नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि इनर वर्क की महिमा तो हम सब जानते हैं और आप सब जितने भी लोग आज की रियलिटी में हैं, 3D रियलिटी में हैं, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और साथ में आपकी कल्चरल हेरिटेज भी आपको मिली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिली है वो है आपके गुरु की ग्रेस, आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके मास्टर्स। कई लोगों के केस में हो सकता है उनको स्पिरिट गाइड्स पता ना एग्जैक्टली कौन है, उनको पता ना अभी उनके गुरु कौन है, लेकिन ऑब्वियसली गुरु की ग्रेस उन पे है, तभी वो इनर वर्क कर पा रहे हैं। और समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे उनका इनर वर्क डीप होता जाएगा, उनको और भी चीज़ें रियलाइज़ होती जाएंगी। तो हो सकता है ये वीडियो मैं जिस दिन बना रही हूँ, यानी कि आज ही के दिन बना रही हूँ, तो मैं आज ही के दिन इसे शेयर ना करूँ। ये तो इंटरनेट ने एक ट्रेंड बना दिया है कि जिस दिन जो है, जो त्यौहार है, उसी दिन आप उसकी विशेष सबके साथ शेयर करो या उसी दिन वो चीज़ करो। ये एक तरीके का प्रेशर बिल्ड करता है, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं गुरु पूर्णमासी में बिज़ी थी। मैं अपने गुरु महाराज के यहाँ गई थी और मैंने सुबह सुबह एक्चुअली 4 बजे मैं अपने घर से निकल गई थी और फिर दोपहर को 1 बजे के बाद मैं घर पहुँची थी। तो फिर तो उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और हमने कुछ अच्छा खाया, और मैंने और मेरी मदर ने, जो खुद इनर वर्क करती हैं, हम दोनों ने इसको सेलिब्रेट किया इस दिन को, क्योंकि हम दोनों के गुरु एक ही हैं। हम सब एक ही गुरु के यहाँ जाते हैं और बचपन से ही जा रहे हैं। और क्योंकि हम लोग इनर वर्क की दुनिया में हैं, तो हम ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, हम ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं, और आप सब लोग इसमें इंक्लूडेड हो। वैसे मुझे कई लोगों ने विश किया है आज के दिन, मेरे YouTube चैनल पे कई लोगों ने मुझे विश किया है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बहुत प्यार से मुझे विशेस भेजी हैं। इनफैक्ट मैं अपनी मदर को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, अपने फादर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो मुझे मेरे गुरु कभी नहीं मिलते। मेरे फादर ने ही सबसे पहले मेरे ग्रैंड मास्टर से दीक्षा ली थी, जो कि हैं प्रेम जी महाराज। थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेज़, आई ट्रूली अप्रीशिएट इट। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतने प्यार से इनर वर्क करते हैं। इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इनर वर्क करते हो, जब आपको इस कंटेंट का फ़ायदा होता है, जब आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम जैसे लोगों का भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जी थोड़ा सा कंसिडरेशन हमें भी देते हैं जब आप बेनिफिट में आते हो, जब आप अच्छा करते हो। तो ये तो एक सेल्फलेस पाथ है। और मैं हर वक्त हर इंसान को, बहुत से लोगों को जो भी मुझसे मिलते हैं, उनको मैं बार बार यही याद दिलाती हूँ कि हम सबकी जो लाइफ है यहाँ पे बहुत टेम्प्रेरी है। इसीलिए ईगो डेथ जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जितनी जल्दी हम शरणागति में चले जाएं, जितनी जल्दी हम सरेंडर के पाथ पे चले जाएं, उतना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। आप जितनी भी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स, रिकग्निशन, फेम, मनी, कुछ भी यहाँ पे आप कलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, एंड इट इज़ अ फैक्ट। और चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा सुपरस्टार हो, कितना ही बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, एक ना एक दिन हम सबको इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। यही सबसे बड़ा फैक्ट है इस प्लैनेट का। लेकिन फिर भी लोग इस बात को भूल जाते हैं और अपनी ही इस इमेज को बिल्ड करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए बहुत तरह तरह के झूठ बोलते हैं और बहुत तरह तरह के पाप करते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप यहाँ पे आओ तो कुछ ना करो, क्योंकि जो ये प्लैनेट है, इसमें असली सक्सेस उसी को मिलती है जो बैलेंस में जीना जानता है। बैलेंस का मतलब ये है कि हाँ, आपको धन कमाना है लेकिन गलत काम नहीं करने। हाँ, आपको रिलेशनशिप्स बनाने, लेकिन लस्ट वाले रिलेशनशिप्स नहीं बनाने। हाँ, आपको खुद से प्रेम करना है, लेकिन सिर्फ शरीर से, अपने रूप से और इस टेम्प्रेरी आइडेंटिटी से नहीं, अपनी सोल से। हाँ, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। हाँ, गुड भी है, बैड भी है, ईवल भी है, एंजेलिक रेल्म भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें उसके बीचों बीच में रहना है, क्योंकि सही और गलत का असली मापदंड करने वाले आप ही हैं। इस दुनिया में सारी चीज़ें हो रही हैं और सही और गलत के बीच में बड़ी थिन लाइन है दोस्तों, बहुत ही पतला सा एक लेयर, आप कह सकते हैं एक पर्दा सा है। इस पार गलत हो जाता है और इस पार सही हो जाता है। तो हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही रहती है। जिसका काम उसी को साजे, व्हेन इन रोम एक्ट लाइक रोमन। जो जगह, जो चीज़ जहाँ पे सही रहती है वहाँ कीजिए। सिचुएशनली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और अपने गुरु और सोर्स के अलावा, यानी कि अपने मास्टर्स और सोर्स के अलावा किसी से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि वो ही एक आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं और कोई नहीं। और इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे मास्टर्स होते हैं ना, जो हमारे
ग्रेटेस्ट मास्टर्स हैं, वो हमें वो दे सकते हैं जो हमें संसार से नहीं चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करना है, और ये मेरे मास्टर्स के वर्ड्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा था कि यदि आपको किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो आप संसारिक लोगों के पास जाइए, यानी कि संसार में जो लोग मास्टरी कर रहे हैं उनके पास जाइए, क्योंकि संसार में भी बहुत सारे मास्टर्स बैठे हैं। जैसे कि हम लोग ही जब इनर वर्क करते हैं तो हमें कितने लोग मिलते हैं जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने की कोशिश करते हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाते हैं ताकि आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको 3D में। लेकिन सच्चे मास्टर्स के पास आपको तब जाना चाहिए जब आप किसी चीज़ का त्याग करना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को त्यागना चाहते हैं, जेलसी को त्यागना चाहते हैं, एनवी को त्यागना चाहते हैं, फियर को त्यागना चाहते हैं, एडिक्शंस को त्यागना चाहते हैं, आप ऐसी सारी बुराइयों को, कुरीतियों को जो आपको नीचे खींचती हैं, इन सब को त्यागना चाहते हैं, इन सब को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से, अपने डीएनए से रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप मास्टर के पास आइए। लेकिन अगर आपको वर्ल्डली चीज़ें चाहिए, वर्ल्डली प्लेजर्स चाहिए, तो मास्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है कभी कभी दे दें, हो सकता है अगर प्रारब्ध है आपकी लिखी है तो मिल भी जाए, लेकिन मास्टर्स तो यही चाहते हैं कि आपको वो चीज़ मिले जो परमानेंट है, ना कि वो चीज़ जो टेम्प्रेरी है। और टेम्प्रेरी चीज़ें भी हमको मिलती ही रहती हैं। द ओनली थिंग इज़ कि वी आर नॉट ओपन टूवर्ड्स इट। हम लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़े बहुत सी चीज़ें हम कर ही नहीं पाते। जो चीज़ें हम समय रहते कर सकते, केवल अपने भय की वजह से, केवल अपने सामाजिक चिपकाव की वजह से, केवल अपने राग, द्वेष और आसक्ति की वजह से हम वो चीज़ें नहीं करते, नहीं कर पाते। हम खुद ही अपने आप को बंधनों में बांधते हैं और खुद ही अपनी बेड़ियों में फंसे रहते हैं, जबकि वो बेड़ियां हमने ही बांधी हैं और हम उसे 1 सेकंड में खोल सकते हैं। वो कोई ऐसी बेड़ियां नहीं है जो एकदम ही परमानेंटली लॉक हो गई और आप निकल नहीं सकते। इनफैक्ट जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है उसमें से 50% चीज़ें तो हमारी खुद की ही क्रिएटेड होती हैं, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं, और बाकी 50% चीज़ें हमारे कर्मों की वजह से हमें मिलती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे बेस्ट मैसेज यही रहेगा आप सबके लिए कि आप सब लोग अपने मास्टर्स को फॉलो कीजिए, लेकिन साथ में एक ऐसी चीज़ करते रहिए जिससे आप अपने मास्टर्स के साथ भी क्लोज़ रहेंगे और जिस भी भगवान को आप मानते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये नहीं है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप उन्हीं को मानिए जिनको मैं आपको बोलूँ मानने के लिए। यदि आप भगवान शिव जी को मानते हैं तो आप उनको मानिए, अगर आप माँ को मानते हैं तो आप माँ को मानिए, अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण को मानिए। आप जिनको मानते हैं, आप श्री राम को मानते हैं, सीता मैया को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, आप जिनको भी अपना मानते हैं आप उनको अपना मानिए। लेकिन इन सब से आपको और भी अच्छे से कनेक्ट करा देता है एक ऐसा बीज मंत्र जो कि आप ही के सोलर प्लेक्सस की साउंड है, यानी कि राम। तो राम सिर्फ भगवान श्री राम का नाम नहीं है, उनका तो नाम है ही फॉर्चुनेटली, और इसी वजह से रामायण का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी वजह से भगवान शिव जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार अपनी वाइफ को रामायण सुनाई थी, क्योंकि वो खुद राम नाम जपते हैं। मीरा जी हो या कबीर जी हो या गुरु नानक देव जी हो, सब ने राम मंत्र के ही बारे में बोला है, क्योंकि राम मंत्र ही ऐसा है कि ये आपके जितने भी बंधन है उससे आपको निकाल देता है। आपकी जो इंटेंशंस है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस यानी कि आपका नेवल चक्र ही वो चक्र है जो आपकी कुंडलिनी को बोधता है, आपकी सुषुम्ना को खोल देता है, आपकी जितनी भी नाड़ियां हैं उनको खोल देता है, आपके सारे चक्रों को अलाइन कर देता है एक साथ, यानी कि आपको चक्रास के साथ अलाइन कर देता है। इस मंत्र में इतनी पावर है कि आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये ठीक कर देता है। तो मंत्र भी जपना है तो ऐसा जपो जिससे आप अपने ही भगवान से क्लोज हो जाओ। जब मीरा जी को कान्हा जी की, श्री कृष्ण की पूजा करने में, श्री कृष्ण के साथ जो भी वो तपस्या करती थी उसमें समय बिताने में बहुत अड़चनें, बहुत रुकावटें आ रही थी, वो बहुत परेशान थी। वो घर वालों से तो परेशान थी, उनके हस्बैंड नॉन सपोर्टिव थे, उनकी ननद बहुत नॉन सपोर्टिव थी। वो ऐसी फैमिली से थी जहाँ पे उनको सोचो पूजा और अर्चना नहीं करने दे रहे थे, उनको तपस्या करने से मना कर रहे थे। मतलब ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे इनर वर्क करने वाले लोगों को आती है, इसीलिए वो मीरा जी से रिलेट भी कर पाते हैं, उनकी कहानी को बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत परेशान थी, वो जिस मंदिर में जाती थी उस मंदिर तक में उन्हें जाने नहीं देते थे,
लेकिन संत रविदास जी से मिलने के बाद जब राम नाम की दीक्षा उनको मिली, राम नाम जपना उन्होंने शुरू कर दिया, निरंतर जपती रहीं, तो उसकी वजह से वो अपने कृष्ण की भक्ति में और स्ट्रांग हो गई। फिर जैसे उनका मन करता था वो वैसे भक्ति करने लग गई। वो स्ट्रीट्स पे भक्तों की टोलियों के साथ, संतों की टोलियों के साथ गाती थीं, नाचती थीं, वो सब कुछ करती थी जो वो करना चाहती थी, क्योंकि उनकी भक्ति थी ही ऐसी। उनकी भक्ति इतनी निष्काम थी, इतनी निश्चल, इतनी पावन, इतनी पवित्र थी। और उस ज़माने में क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से थी, ये करना ही बहुत गलत माना जाता था। जैसे कि उन्होंने ये वाला बैरियर भी ब्रेक किया, बिकॉज चमार उनको कहते हैं जो कि कॉबलर फैमिली से आते हैं, यानी कि जो शूज़ उस ज़माने में जो कॉबलर फैमिली से लोग होते थे उनको चमार कहते थे। तो एक रानी, एक महारानी के लिए उनकी कास्ट से या उनकी सोसाइटी से, के व्यक्ति से, के संत से दीक्षा लेना भी एक बड़ी गलत बात थी, मतलब उनकी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से। ऐसे मीरा जी ने बहुत सी चीज़ों को तोड़ा था, बहुत से बैरियर्स को तोड़ा था। जैसे कि उनकी फैमिली में मांस खाया जाता था, शादी के पहले दिन ही मांस खाने की प्रथा थी, बल्कि जो नई बहू थी उसको मांस पकाना पड़ता था, तो मीरा जी ने उससे साफ मना कर दिया। तो इस तरह से क्योंकि उनका रिबेलियस नेचर था, वो क्वेश्चन करती थी, वो बहुत क्यूरियस थी, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी जो चीज़ उन्हें गलत लगती थी, क्योंकि ये भक्त के लक्षण होते हैं, ये हर इनर वर्क करने वाले के लक्षण होते हैं, इतनी आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना। तो वो नहीं करती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उनको यातनाएं दी जाती थी। तो ये पावर है श्री राम नाम की। पार्वती जी ने भी राम नाम जपा था, शिव जी तो राम नाम जपते ही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि राम नाम जपने से मीरा जी का भी सोलर प्लेक्सस बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई कि वो मीरा जिनको घर से भी नहीं निकलने दिया जाता था, संत रविदास जी से उनको ये राम नाम की दीक्षा मिली थी। और उसके बाद उन्होंने जब राम नाम जपना शुरू किया तो यही भजन गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और गुरु ग्रंथ साहिब में तो ना जाने कितनी बार राम नाम आता है, राम नाम का जिक्र होता है। जपजी साहब पाठ में भी गुरु नानक देव जी ने ये मेंशन किया है। तो मैं भी ये मेंशन आपसे तभी कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसको इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था, जबकि मैं बचपन में ही दीक्षित हो गई थी। जब मेरी माँ ने मुझे कंसीव किया था तो उन्होंने दीक्षा ली थी, तो तब से वो राम नाम जप रही हैं और उनकी वजह से थैंक्स टू हर मैं भी वहीं जाती थी। और फिर जब उनके गुरु ने शरीर त्यागा, जो कि प्रेम जी महाराज है, जिन्हें मैं अपना ग्रैंड मास्टर मानती हूँ, वो इसलिए कि उनके बाद जो गुरु आए वही मेरे इनिशिएटिंग मास्टर बने। कुछ गैप के बाद जब हमारे नेक्स्ट थर्ड गुरु आए, तो जब मैं उनसे मिली उस वक्त मैं खुद गुरु तलाश रही थी। मैं खुद अपने मन में हमेशा सोचती थी कि मुझे एक सच्चे गुरु चाहिए। मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि शायद राम नाम का ही जादू था। और मेरे साथ उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। आई वॉज गोइंग थ्रू अब्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। स्कूल में मेरा अब्यूज़ हो रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग सेफ इन माई ओन हाउस। आई वॉज नॉट even feeling safe in my gully because I could see demonic agents and demonic people everywhere. बचपन से ही मुझे कुछ चीज़ें अलग तरह से दिखती थी, औरों से अलग वे में दिखती थी। तो जो डेमोनिक एजेंट्स थे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होते थे और बच्चों को सबसे ज़्यादा ये लस्ट के द्वारा या फिर बुलिंग करके या फिर मार पीट के अलग अलग तरीक़ों से ये बच्चों को टॉर्चर करते हैं, उन्हें डराते हैं ताकि उनकी जो शक्ति है उसे चुरा सकें। जो उनके मणिपुर चक्र में यानी कि सोलर प्लेक्सस में जो नेवल चक्र है उसमें ही आपकी मणियाँ, आपके जूल्स छुपे हुए होते हैं, तो ये उसे डरा डरा के आपसे छीनते हैं, चुराते हैं। बट जस्ट इन टाइम मेरी दीक्षा हो गई। मेरी दीक्षा की वजह से भी मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए, लेकिन वही कहते हैं ना कि फिर इस 3D दुनिया में जाना था, सांसारिक दुनिया में जाना था, स्कूल, कॉलेज, जॉब, दिस दैट। तो मेरा भी एक स्केप्टिकल एटीट्यूड था और आज मैं आप सबसे ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप सबसे अपने इस एक्सपीरियंस को बताना चाहती हूँ एक ऑनेस्ट वे में। मैं भी काफ़ी स्केप्टिक रही हूँ और मैंने शिव जी की भी बहुत पूजा की। मैं शिव जी को भी बहुत मानती हूँ और मेरे साथ एक काफ़ी मिस्टिकल घटनाएं हुई हैं शिव जी से रिलेटेड भी। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे मास्टर्स ने, शिवा ने, साईं बाबा ने, इतने सारे लोगों ने मिल के मुझे कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल कोर्स करवाया, मुझे दिखाया प्रैक्टिकली कैसा होता है। इनफैक्ट मैं माँ से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, मैं माँ को भी बहुत मानती हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि कुंडलिनी माँ ने अपनी शक्ति से, अपनी डार्क मदर एनर्जी से मुझे और आप जैसे न जाने कितने लोगों को हेल्प किया है आगे बढ़ने में। तो ये सारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद मैंने विपश्यना भी करी,
काफ़ी बार मैंने विपश्यना करी, तो मैंने हर चीज़ को बिल्कुल आप लोगों की तरह परखा, देखा, सोचा, समझा और स्टडी किया। और इतनी आसानी से मैं इस कंक्लूजन पे नहीं आई। स्टडीज़ करके, मैट्रिक्स रियलिटी में इनर वर्क करके, तपस्या करके, अलग जाके, मौन साधना करके, बहुत सारे तरीक़ों से आर्टिस्टिक वर्क करके धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा, या आप कह सकते हो कि वो जो कि डिवाइन टाइमिंग, जो डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन होती है, उसके द्वारा मुझे रियलाइज़ होने लगा कि राम नाम तो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, जानवरों के साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने देखा कि कई लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, सिंपल चीज़ों में परेशान कर लोगों ने, खाना क्यों खिला रहे हो, दवाई क्यों दे रहे हो, जिन बातों पे एक्चुअली हम जैसों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, बाकी लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, सबके सब जानवरों के साथ ही रहते हैं और जानवरों की ही हम पूजा करते हैं। विष्णु के 4 अवतार जानवर हैं। विष्णु के 4 अवतार, इमेजिन, हाइब्रिड और म्यूटेंट एनर्जी के बावजूद लोग इतने ब्लाइंड हैं कि जिन जीवों की वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, जिन हनुमान जी के आगे वो अपना माथा टिकाते हैं, जिन शिव जी के आगे वो अपना सर झुकाते हैं, जिन गणेश जी के आगे वो नमस्ते करते हैं, उनसे चीज़ें मांगते हैं, फिर घर आके उन्हीं एनिमल्स को मार के खाते हैं। पहले ये नहीं होता था भारत में। भारत एक ऐसा देश था जो कि वेदों में बहुत आगे था। भारत तब भी विश्व गुरु था और आगे भी विश्व गुरु ही रहेगा। ये पूरी तरह से शाकाहारी देश था और यहाँ पे जितने भी धर्म हैं सब में बहुत प्रेम था। सबके सब धर्म एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जैसे कि डार्क एजेस आए और इसकी छाया जो है भारत पे भी पड़ी, इतने सारे इन्वेडर्स आए, इतनी सारी इन्वेजन्स हुई, अपने पीसफुल नेचर की वजह से भारत देश के लोगों ने बहुत सहा, बहुत सफ़र किया। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई मरता है ना, तो उसके मरते वक्त कहते हैं राम नाम सत्य है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, या एक कह सकते हैं एक ऐसी कहावत, स्टेटमेंट है। जब भी कोई मरता था और उसकी डेड बॉडी को उठा के ले जाया जाता था तो लोग कहते थे राम नाम सत्य है। तो मैं तब भी सोचती थी कि सब ऐसा क्यों कहते हैं कि राम नाम सत्य है। यहाँ पे कृष्ण नाम सत्य है क्यों नहीं बोल रहे, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोल रहे, यही स्टेटमेंट क्यों सब बोल रहे हैं। मैंने अपने मास्टर से भी जाके ये बात बोली कि मैं तो उस टाइम शिवा को भी फॉलो करती थी, मैं उस टाइम कृष्ण को भी फॉलो करती थी। आप में से कई लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मेरी श्री कृष्ण से एक प्रॉपर सेरेमनी में शादी भी हो चुकी है कि 11/11/2016 में। तो मेरे मन में आता था कि जिसके भी अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो तो हैं ही, तो फिर हम राम नाम का जाप ही क्यों करते हैं, या हमें क्यों करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये चक्रास की स्टडीज़ के बाद मुझे पता चली। ये बात मैं अपनी प्रेज़ करने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ी महान तपस्वी हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो एक बड़ी सुकून की चीज़ है कि जो भी व्यक्ति राम नाम जपता है उसको एक इनर पीस फील होता है। आज जब मैं श्री राम शरणम गई थी, जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने फाउंड किया है, वो इसके फाउंडर हैं और बहुत ही पीसफुल जगह है। वहाँ जब मैं बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि कितनी मैजिकल जगह है। वहाँ पे कोई किसी से बातें नहीं करता, वहाँ पे किसी को कहना नहीं पड़ता कि चुप रहो, बातें मत करो, कॉन्वर्सेशन मत करो, क्योंकि लोग इतने रमे हुए हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, कितनी सारी सिटीज़ से आज वहाँ लोग आए थे और सबके हाथ में माला है। कोई पेड़ के नीचे बैठ के जप रहा था, कोई कुर्सी पे बैठ के जप रहा था, कोई अंदर हॉल में बैठ के जप रहा था, कोई बाहर बैठ के जप रहा था। हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पे अपनी अपनी माला लेके बैठ जाते हैं। कोई अमृतवाणी पढ़ रहा होता है, कोई माला जप रहा होता है। इतना मैजिकल एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे, इतना पीस होता है वहाँ पे कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने मदर और फादर से। उनकी वजह से ही आज मैं अपने गुरु से मिल पाई। आज नहीं, मतलब जब से भी मिल रही हूँ अपने गुरु से, उन्हीं की वजह से मिल पाई। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर जो थे वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो प्रैक्टिस पहले करते थे, लेकिन कहते ना कि कुछ कुछ लोग इस प्लैनेट में सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम जैसे आगे बढ़ सकें। तो अपने दुखों से, अपने जो उनके अपने लोगों ने उन्हें धोखे दिए, बिट्रे किया, जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई, जो बीमारियां उनको हुई, वो सारी जो एडिक्शन पैटर्न्स है, मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। मैंने अपने फादर से सीखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
मेरे फादर कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे और हमेशा लोगों की मदद करते थे। वो सबसे बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन उनकी बताई भी बहुत सी बातें आज भी मेरे काम आती हैं। आज भी मैं सोचती हूँ कि जब मैं मुंबई में थी या जब मैं ऐसी जगहों में थी तो मैं उनसे बात करती थी फ़ोन पे, और वो मुझे हमेशा अपलिफ्ट करते थे, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। कभी भी उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया कि मैं बेटी हूँ तो मैं कम हूँ किसी से। इसके साथ साथ मैं अपने सारे एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैटर्नल और पैटर्नल दोनों, जिनको मैं नहीं जानती उनको भी, क्योंकि गुरु का मिलना ही इस संसार में सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बड़ी बात है। जिसको सच्चे गुरु मिल गए, जिसको गुरु महाराज मिल गए, जिसको गुरु माँ मिल गई, जिनकी माँ गुरु हैं वो कहें गुरु माँ, जिनके पिता गुरु हैं तो गुरु महाराज, वो जिनको भी मिल गए ना, यू आर द लकीएस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट। और इसीलिए मैं यही कहती हूँ बार बार कि अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क कीजिए, क्योंकि जितना आप सोलर प्लेक्सस पे वर्क करोगे आप उतने अपने गुरु से भी क्लोज हो जाओगे। ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैंने बहुत बड़े बड़े मास्टर्स को ये बात बोलते हुए देखा है, पढ़ा है, सुना है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भौ निर्बैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। सो जप इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जपना, बार बार मेमोराइज़ करना, याद करना, रिमेंबर करना, सिमरन करना, बार बार नाम जपना। जितनी बार हम दिन भर नाम जपते हैं तो हम कर्म योग भी करते हैं। और दोस्तों, कर्म योग तो इनर वर्क का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। कर्म योग के बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपना सब कुछ काम धंधा छोड़ के तो बैठ नहीं सकते हैं, और सारा दिन हम माला लेके भी नहीं बैठ सकते। थोड़ी देर बैठ सकते हैं, लेकिन बीच बीच में उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है। ये प्लैनेट अर्थ है, ये 3D लाइफ है, ये संसार है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। कईयों के रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे, कईयों के बच्चे हैं, कईयों को शादी के बाद मिला। क्योंकि जैसा मैं आज भी नोटिस कर रही थी कि वहाँ पर भी जहाँ मैं बैठी हुई थी हर तरह के लोग थे, हर एज ग्रुप के लोग थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सिंगल भी थे, मैरिड भी थे, मेन थे, वुमेन थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राउड आता है वहाँ पे, और सब के सब चुपचाप अपना जो काम है वो करने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके हमारी बैटरीज भी रिचार्ज हो जाती हैं। मुझे ऐसा हमेशा फील होता है, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे अंदर चार्ज आ गया और भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी ऐसा कई दफ़े होता है कि मैं जाना तो चाहती हूँ पर जा नहीं पाती हूँ, और उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद मुझे ये काम करना था और इसी में मुझे अपना इनर वर्क करना था। और एक और चीज़ मैं जाते वक्त कहना चाहती हूँ कि मैं इंटेंशनल मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। यानी कि दिन भर बैठ के सोचते रहो कि हाँ मुझे इतने पैसे मिलेंगे, हाँ मुझे बड़ा घर मिलेगा, ओ मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, या मुझे ऐसी बॉडी मिलेगी। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू, यानी कि नेचुरली ऑर्गेनिकली आपकी जो इंटेंशंस आती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी की मदद करना चाहते हैं, मदद करने के लिए आपको कुछ धन चाहिए, तो वो एक बहुत ही इंस्पायर्ड एक्शन बेस्ड आपकी इंटेंशन है जो नेचुरली और ऑर्गेनिकली आपको आई है। ये आपने आर्टिफिशियली बिल्डअप नहीं करी है, और ना ही ये सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक है। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी इंटेंशन रियल है और कौन सी इंटेंशन फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पे भी माया अपना गेम खेलती है, ईगो अपना गेम हर जगह खेलती है, क्योंकि ईगो हर जगह है। ये पूरी दुनिया ही, पूरा संसार ही एक माया नगरी है, और इसी माया नगरी से हमें बचना है और उस पाथ पे चलना है जो कि ट्रुथ का पाथ है, सत्य का मार्ग है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप इट अप। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। भूल जाइए सारी बातें, आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, आते हो, बस अपनी इंटेंशन को सही रखिए। और इंटेंशन आपके सोलर प्लेक्सस से जुड़ी हुई है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। निश्चय यानी कि आपका इंटेंशन, आपका जो भी थॉट है कि आप ये करना चाहते हो, और निस्तार मतलब कि मैनिफेस्टेशन। तो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।